हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर लाया हूं जो अक्सर ही हमें डे टू डे बोलना ही पड़ता है। देखिए, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मजेदार और शानदार सेंटेंस लेकर आया हूं। यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट जो कंटिन्यूअस में होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियो बना सकूं और आप गणित विज्ञान पढ़ते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में एचबी मैथमेटिक्स क्लासेज चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल पर गणित विज्ञान पढ़िए। चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूं। देखिए, दिया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात किया गया है। इज एम आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस लेट आईएनजी लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ऐसा यहां पे कैसा रहेगा? ऑब्जेक्ट यहां पे सजीव रहेगा, लिविंग थिंग। उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट यहां पे रहेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट निर्जीव रहेगा, नॉन लिविंग थिंग। देखिए, इसका प्रयोग हम अलाउ करने के लिए, परमिशन देने के लिए, अलाउ के लिए करते हैं। जैसे कि मैं उसे पढ़ने दे रहा हूं, मैं उसे परमिशन दे दिया हूं, पढ़ो, अलाउ कर दिया हूं। मैं तुम्हें लिखने दे रहा हूं, मेरा भाई मुझे मोबाइल चलाने दे रहा है, वह अपने भाई को खेलने नहीं दे रहा है। यानी कि इसमें जो भी आएगा, करने दे रहे हैं, करने दे रहा हूं से रिलेटेड सेंटेंस आएंगे। आपको लेट का प्रयोग करना है या एलाउ का। अगर एलाउ का करिए तो एलाउइंग, और उसके बाद वर्ब लिखने से पहले TO2 का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्ब लिखने से पहले TO2 का प्रयोग करना पड़ेगा जब एलाउ लिखेंगे तब। अगर एलाउ न लिखते हैं, लेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो उसमें TO2 लिखने का जरूरत नहीं है। भाई, इतना ध्यान से देख रहे हो, अपने फ्रेंडों या शेयर करो भाई, वीडियो को लाइक करो, इतना टाइम लगता है। चलिए देखिए, मैं उसे पढ़ने दे रहा हूं, आई एम, सिंपल सेंटेंस है, समझिएगा जरूर एंड तक। आई एम लेटिंग, दे रहा हूं, लेटिंग, दे रहा हूं, लेटिंग उसे, मेल होगा तो हिम, फीमेल होगी तो हर, आपको जो अच्छा लगे। पढ़ने, रीड, पढ़ने, रीड। अगर हम अलाउ का प्रयोग करेंगे यहां पे, अलाउइंग, ये सही है, बस यहां पे टू लगाना पड़ेगा, टू रीड, टू रीड। यानी कि आई एम, लीजिए, आई एम अलाउइंग हिम या हर टू रीड। मैं तुम्हें लिखने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग, आई एम लेटिंग यू, आई एम लेटिंग यू राइट। मेरा भाई मुझे मोबाइल चलाने दे रहा है, माई ब्रदर
ब्रदर इज लेटिंग मी चलाना ऑपरेट या यूजिंग ऑपरेट मोबाइल ऑपरेट ए मोबाइल। वह अपने भाई को खेलने नहीं दे रहा है। इसमें निगेटिव आ गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर निगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा। देखिए, ही इज नॉट लेटिंग, ही इज नॉट लेटिंग, वह नहीं दे रहा है अपने भाई को, हिज ब्रदर खेलने प्ले, वह अपने भाई को खेलने नहीं दे रहा है। अगर आपको एसनो टाइप यानी कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे पहले ये अभी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। पहले दिया है क्या, वह, तो वह सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, तो वह ही होगा, तो यहां पे इज होगा। उसके बाद इज ही हो गया, आपको लेटिंग लिखना है, लेटिंग। उसके बाद सजीव ऑब्जेक्ट लिखना है, हमें, तुम्हें, उसे, मुझे, उन्हें। तुम्हें है तो यू होगा। उसके बाद नाचना है तो डांसिंग होगा, सॉरी डांस। उसके बाद क्या हुआ, उसे गाने दे रहा है, क्या हुआ, उसे गाने दे रहा है। फिर वह आ गया, ही इज लेटिंग उसे, फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिम, गाने सिंग। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बात करने नहीं दे रहा है? तुम्हारा भाई एक है, योर ब्रदर इज योर ब्रदर लेटिंग यू टॉक। क्या राम तुम्हें बोलने नहीं दे रहा है? इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आप लोग समझे हैं तब। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज कमेंट मी so that I may understand you are getting। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बात करने नहीं दे रहा है? इसमें नहीं शब्द आ गया यानी कि निगेटिव आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे तुम्हारा भाई, योर ब्रदर सिंगुलर है, योर ब्रदर सिंगुलर है, तो यहां पे इज का प्रयोग करेंगे, नॉट यहां पर लगेगा। उसके बाद लेटिंग यू टॉक, लेटिंग यू टॉक। निगेटिव शब्द आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लिख देना है आपको। पहला सेंटेंस दिया गया है, वो पहला सेंटेंस है, मेरा भाई मुझे टीवी देखने दे रहा था, यानी कि पास्ट की बातें की गई है। तो माई ब्रदर वाज, हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार वाज। उसके बाद लेटिंग, उसके बाद आपको सजीव ऑब्जेक्ट लिखना है, मुझे एक मी। उसके बाद वॉच टीवी,
मेरी माँ मुझे खेलने दे रही थी। माई मदर वाज लेटिंग मी प्ले। मैं उन्हें धूम्रपान नहीं करने दे रहा था। निगेटिव शब्द आ गया तो कोई बात नहीं, निगेटिव शब्द आने से हमको डरना नहीं है, यहां पे नॉट का प्रयोग कर देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लेटिंग से पहले हमको नॉट का प्रयोग कर देना, हमको डरना नहीं है। मैं उन्हें धूम्रपान नहीं करने दे रहा था। आई वॉज नॉट लेटिंग देम स्मोक। If you are getting, please send me this answer so that I may understand you are getting। यदि आप लोग समझे हैं तो प्लीज इनका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग समझे हैं। दिया है स्ट्रक्चर वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस लेटिंग ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि लास्ट जो ऑब्जेक्ट है निर्जीव ऑब्जेक्ट रहेगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो पहले ऑब्जेक्ट है वो लिविंग ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपको दिया गया है, क्या वे लोग तुम्हें पढ़ने दे रहे थे, क्या वे लोग तुम्हें पढ़ने दे रहे थे। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, वे लोग आ गया, बहुवचन आ गया, तो आपको वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद लेटिंग और उसके बाद तुम्हें उन्हें का इंग्लिश जो भी ऑब्जेक्ट है लिविंग ऑब्जेक्ट उसको लिखना है। उसके बाद भैया ना आपको वर्ब लिख देना है। अगर कोई अलाउ का प्रयोग कर रहा है तो कोई बात नहीं है, अलाउइंग प्रयोग कर सकते हैं, बस फर्क यही होगा कि टू रीड लिखना पड़ेगा, वर्ब से पहले टू लगाना पड़ेगा आपको, और कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर दिया है, जिसे इसको पूरा बना दे रहा हूं, इससे जिसे क्या हुआ, तुम्हें सवाल हल करने नहीं दे रहे थे, तो वह है तो ही होगा, आवाज होगा। उसके बाद भैया ना अलाउइंग, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, तुम्हें का इंग्लिश लिख देना है। उसके बाद हल करना सॉल्व, तो इससे पहले टू लगाना है आपको, टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्या विद्यार्थी तुम्हें बैठने नहीं दे रहे थे, क्या विद्यार्थी तुम्हें बैठने नहीं दे रहे थे। द स्टूडेंट्स एक से अधिक विद्यार्थी हो गए तो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नहीं है, नहीं शब्द आ गया, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, सिंपल सी नॉट। उसके बाद आपको सजीव ऑब्जेक्ट लिख देना, सॉरी लेटिंग लिखना है, लेटिंग सजीव ऑब्जेक्ट, यू बैठना, सीट। क्या प्रधानाचार्य चपरासी को खाने नहीं दे रहे थे। इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग को समझ में आया है। देखिए इसी में पढ़ लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब रूल वही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जा रहा है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको समझ में 100% आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए कुछ नहीं करना है, आई और वी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है, सॉरी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है। अन्य सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। जैसे कि वह तुम्हें बात करने दे रहा होगा, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या वह तुम्हें बात करने दे रहा होगा, कोई परमिशन दे रहा है, अलाउ दे रहा है, किया होगा, इस तरीके का करने दे रहा होगा, करने दे रही होगी, करने दे रहे होंगे, तो हमें लेटिंग का प्रयोग करना होता है। जैसे कि वह तुम्हें बात करने दे रहा होगा, तो बाबू कोई लड़का है, मेल है, तो ही होगा, इसके अनुसार हम विल बी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद लेटिंग तो लिखना ही लिखना है, काहे लिए कि कोई अलाउ कर रहा है, लेटिंग। उसके बाद आपको सजीव ऑब्जेक्ट लिखना है, तुम्हें टॉक, बात करने की इंग्लिश टॉक।
इसी का अगर निगेटिव आ जाता है तो आपको करना क्या है, बी से पहले नॉट लगा देना है, बी से पहले नॉट लगा देना है। वे लोग उसे पढ़ने नहीं दे रहे होंगे, दे विल नॉट बी लेटिंग, नॉट बी लेटिंग। उसके बाद तुम्हें है उसे, हिम अगर फीमेल होगी तो हर, पढ़ना, रीड। क्या प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को घूमने दे रहे होंगे, क्या प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को घूमने दे रहे होंगे, विल द प्रिंसिपल। उसके बाद आपको लेटिंग का प्रयोग करना है, सॉरी बी छूट गया ना, विल द प्रिंसिपल बी लेटिंग। उसके बाद आपको विद्यार्थियों को द स्टूडेंट्स घूमना, मूव। देखिए स्नो टाइप आ गया ना, तो आपको स्नो टाइप आता है तो विल सेल को पहले कर दीजिए, इसके जगह पर कर्ता कर दीजिए। अगर नाट आता है इसके बाद नाट कर दीजिए, काम खत्म। विल सेल के जगह पर सब्जेक्ट को कर दीजिए, सब्जेक्ट के जगह पर विल सेल को कर दीजिए। नाट आता है तो बी से पहले नाट लगा दीजिए, नाट आता है तो बी से पहले नाट लगा दीजिए, काम खत्म। जैसे कि इसमें दिया है, क्या वो तुम्हें काम नहीं करने दे रहा होगा, नाट आ गया तो देखिए ही है ना, उससे पहले हमें विल लगा दिए और उसके बाद हम यहाँ पे नाट लिख दिए, उसके बाद बी भी लिख दिया। अब हमें लेटिंग का प्रयोग करना है या एलाउ का प्रयोग करना है, लेटिंग। उसके बाद तुम्हें है सजीव ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद आपको काम करने की बातें किया जा रहा है, वर्क, यू वर्क। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार के और बहुत सारे वीडियो ला सकूं।